बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। बांग्लादेश में इन दिनों जो चल रहा है उसको देखकर इस कहावत को आप याद कर सकते हैं। किस तरह से देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को साजिश करके कुछ कट्टरपंथियों की मदद से सीधे देश से बाहर कर दिया गया था। पूरी दुनिया ने देखा, आपने भी देखा। उनके अंग वस्त्रों को लहराया गया, उनकी इज्जत को तार तार कर दिया गया। छात्र आंदोलन के नाम पर अराजकता की गई और हिंदू समाज को प्रताड़ित भी किया गया और कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया गया। लेकिन अब वही आग बांग्लादेश के साथ ही उन लोगों तक भी पहुंच गई है जिन्होंने इसे चिंगारी दी थी। दरअसल बांग्लादेश फिर सुलग उठा है, सड़कों पर फिर कट्टरपंथी उतर चुके हैं और इस बार निशाने पर है राष्ट्रपति भवन। जी हाँ, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन अब निशाने पर आ गए हैं। राष्ट्रपति भवन बंग भवन को घेर लिया गया है, उन्हें अल्टीमेटम मिल चुका है और यही नहीं, अब हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस को भी अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता को छोड़ना पड़ जाए। आइए बताते हैं कि कैसे बांग्लादेश में अब फिर से वही माहौल बन चुका है जैसे शेख हसीना के लिए प्लान तैयार किया गया था। आइए बताते हैं, लेकिन खबर की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है HCM न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ जो कुछ हुआ ये कोई नहीं भूल सकता। उनकी सरकार को 5 अगस्त को उखाड़ फेंका गया, वो मजबूरन बांग्लादेश से भागने पर मजबूर हो गई। लेकिन शेख हसीना के साथ जो कुछ हुआ अब वो राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ होने जा रहा है। यही नहीं, इस लपेटे में मोहम्मद यूनुस भी आ जाएंगे। ऐसा हम नहीं बल्कि वहां की स्थिति बयां कर रही है। यहाँ छात्रों के नाम पर प्रदर्शन चल रहा है, वहां प्रदर्शनकारी गुट बनाकर राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बंग भवन को घेर लिया और शहाबुद्दीन को पद छोड़ने के लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। समझिए, वहां के राष्ट्रपति को अल्टीमेटम दिया गया है और कौन दे रहा है? प्रदर्शनकारी। जी हाँ, बीते दिनों एक इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कहा था कि उनके पास अगस्त में देश छोड़ने से पहले हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का कोई दस्तावेज सबूत नहीं है। यानी आप इसे समझिए कि अगर दस्तावेज नहीं है तो अभी भी आधिकारिक तौर पर, कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर शेख हसीना ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है और इस लिहाज से मोहम्मद यूनुस को अपनी कुर्सी त्यागनी पड़ेगी, उन्हें वहां से हटना पड़ेगा। जी हाँ, उनके इस बयान के बाद से, यानी राष्ट्रपति के बयान के बाद से प्रदर्शनकारी भड़क उठे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को घेर लिया है, अफरा तफड़ी मच गई है, सुरक्षा कर्मियों से उनकी झड़प शुरू हो गई है। मुख्य द्वार पर बैरिकेड्स के साथ कंटीले तारों की बाड़ लगाई गई है। विरोध प्रदर्शन बढ़ने की स्थिति में बखतर बंद वाहन, वाटर कैनन और दंगा नियंत्रण वाहनों को भी तैयार रखा गया है। यहाँ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की है कि 1972 में लिखे गए संविधान को खत्म किया जाए और 2024 के संदर्भ में नया संविधान बनाया जाए। जी हाँ, यानी बांग्लादेश में संविधान बदलने को लेकर भी हंगामा मच रहा है। जी हाँ, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि राष्ट्रपति ने यहाँ संवैधानिक तौर पर अपनी दलील दी, अपनी बात कही कि शेख हसीना का इस्तीफा उन्हें नहीं मिला है। यही नहीं, इन प्रदर्शनकारियों ने अवामी लीग के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। आगे बताएंगे कि ये कौन है। बहरहाल, अस्पतालों के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि जब सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति भवन के बैरिकेड्स तोड़ने से रोकने के लिए गोलियां चलाई तो 2 लोगों को गोली लग गई। यहाँ उग्र हो रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए ग्रेनेड भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन एक व्यक्ति घायल हो गया। विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रपति आवास के आसपास सुरक्षा तो बढ़ा दी गई है, लेकिन फिर भी सवाल बरकरार है कि ऐसे हालात कैसे बन गए। क्या इसके पीछे खुद मोहम्मद यूनुस है? बांग्लादेश में अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की है, वो आखिर चुप क्यों बैठे हैं? बता दें कि अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग पार्टी के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग यानी BCL पर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी मांग उठ रही थी। अंतरिम सरकार कह रही है कि छात्र संगठन आवामी लीग सरकार के दौरान पिछले 15 सालों में कई अनैतिक गतिविधियों में शामिल रहा है, लेकिन अभी भी एक और बात शामिल है।
जहां यही लगातार दोहराया जा रहा है कि बांग्लादेश में अब अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस रहेंगे कि नहीं। मौजूदा समय में बांग्लादेश के हालात एक बार फिर दयनीय और बदतर है। इस बार आशंका है कि कहीं शेख हसीना की तरह राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन भी रातों रात वहां से भाग न खड़े हो, क्योंकि हालात शेख हसीना के साथ भी यही है। इसके पीछे कौन है ये भी साफ है। लेकिन बांग्लादेश में अभी भी सवाल बरकरार है कि जो कुछ शेख हसीना के साथ हुआ है, क्या वो नैतिक था और क्या वो अभी भी वहां की प्रधानमंत्री है, जो कि नैतिक आधार पर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने भी कहा है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स खुला है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।